माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र व मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। जहां प्रयागराज में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, वहीं रविवार को सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें पार्टी का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का नेता बताया। ओम प्रकाश राजभर नगर के गाजीपुर तिराहा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती एक युवक को देखने पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मऊ सदर से अब्बास अंसारी सुबह सपा के सिंबल पर चुनाव जरूर लड़ें, लेकिन वे समाजवादी पार्टी के नेता और प्रत्याशी थे। उन्होंने बताया कि गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने उन्हें 12 सीटें दी थी, जिनमें से एक अब्बास अंसारी का भी था। ऐसे में अब्बास को पार्टी से निकालने के सवाल पर कहा कि यह हमारा काम नहीं, चुनाव आयोग का काम है। बाकी समाजवादी पार्टी क्या करती है इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने फिर ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी पारा चढ़ना तय है। मालूम हो कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने पलटी मारते हुए अपने ही विधायक अब्बास अंसारी से किनारा करना शुरू कर दिया है। टिकट के लिए पैसे लेने के आरोप पर उन्होंने कहा कि सुबह सपा में किसी भी प्रत्याशी से कोई पैसा नहीं लिया गया। अलबत्ता कई प्रत्याशी ऐसे थे जो बेहद गरीब थे, उन्हें पार्टी द्वारा पैसा देकर चुनाव लड़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा संबंध से सभी दलों और उनके नेताओं से है। समय समय पर संबंधों का निर्वहन भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुबह सपा लोकसभा चुनाव 2022 के लिए तैयारी में जुटी हुई है। कहा लोकसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है। जो महेंद्र चौहान था उसका बाप पंचर बनाता है, अपने जेब से हम लोग पैसा लगा करके उसको चुनाव लड़ाए हैं। अब जरा पता कर लीजिए। देखिए यही है ना कि किसी की कही हुई बात, सुनी हुई बात तब तक मत मानिए जब तक कि वो तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे। ठीक है। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आप लोग हो, मेरा एक कहना नहीं, आप जो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, आप ये जो कहेंगे वही हमारे स्टेटमेंट होगा। हम तो कहेंगे ही कहेंगे। नहीं, आपसे जो सवाल नहीं, आपने सवाल देखिए, यहाँ हमारे कुछ साथी हैं, कोई कह दिया कि 500 आदमी पार्टी छोड़ दी है, वहाँ 5 आदमी नहीं है, आप दिखाना शुरू कर देते हैं। ये तो आपको कम से कम कि उससे सवाल होना चाहिए कि भाई 500 आदमी कहाँ जरा दिखा दो। ये तो सवाल आपका बनता है कि नहीं बनता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ यहाँ 50 आदमी हैं तो 50 आदमी तो यहाँ होना चाहिए। हमें भी विधानसभा में परेड लगवाना चाहिए कि भैया कितने आपके समर्थन। हाँ, जब राज्यपाल के राज्यपाल के पास अगर मैं जाके कह दूं कि मेरे पास 20 विधायक हैं तो उनकी दस्तखत और उनकी परेड करानी पड़ती है उनके सामने। यानी हमें भी परेड करानी चाहिए आप लोगों की। नहीं, मेरी नहीं। आपने जो सवाल किया उस सवाल का उत्तर ये है कि जो व्यक्ति आपसे कहा कि हम 100 आदमी छोड़ रहे हैं और वहाँ पता लगा 5 आदमी हैं, आपने उससे सवाल किया। हस्ताक्षर जाते हैं, हस्ताक्षर तो कहे तो वोटर लिस्ट में दे दें। यस, सही बात। तो अब्बास अंसारी को बचाने के लिए क्या करेंगे आप आगे? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, अब्बास अंसारी उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में 12 टिकट हमको मिला था। सिंबल हमारा, प्रत्याशी उनका। ठीक है। जहाँ तक सवाल अदालत का है, अदालत अपना काम करे, ईडी सीबीआई अपना काम करे, हम अपनी पार्टी का अपना काम कर रहे हैं। सर, अक्सर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मंच अब साझा कर रहे हैं, क्या संकेत है सर? जैसे आप बलिया में दयाशंकर सिंह के साथ आप हैं। अभी कल तो मैं एक ऐसे नेता के साथ था दिल्ली में, देखेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। तो सब दिखाएं ना, बताएं किसके साथ है, तो हमें तो चाहिए हमको। देखिए, मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप चाय नहीं पिलाएंगे तो हम इनके यहाँ चाय पीने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या बात है। मतलब हम अभी भूखे हैं, आपके पास आएंगे जरूर। बिल्कुल आएंगे। मतलब बस भाजपा से हम दूरी नहीं बना रहे हैं, हम भाजपा उस बदलने का बात नहीं। अच्छा सवाल है। देखिए, आपने देखा कि नीतीश जी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। सरकार बनी, नीतीश जी ने कहा घर बैठ जाऊंगा लेकिन लालू की पार्टी समझौता नहीं करूंगा। सरकार चल रही है। कश्मीर में पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, गठबंधन हुआ। यूपी में आ जाइए, कोई मानने को तैयार नहीं था, ना हम ना यार, कि सपा बसपा गठबंधन हो। पॉलिटिशियन सभी देखिए, 100% मैं कह रहा हूँ, नेता दुमुहिया सांप होते हैं।
एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहते कुछ है करते कुछ है। मतलब आपको भी समझा जाए। अरे हमको भी समझ लीजिए उसी में। मंत्री जी, ये मुलायम सिंह यादव जी के निधन के पास समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव चला पाएंगे? अब भाई उनका घर परिवार काहे नहीं चला पाएंगे, सारी व्यवस्था है, क्यों नहीं चला पाएंगे? मतलब अच्छे तरीके से आप चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। क्या है? देखिए, जहूराबाद विधानसभा में एक गांव है सिपा, वहाँ कुछ शरारती तत्वों ने एक लड़के को चाकू मार दिया है, बहुत बुरी तरह घायल है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती है। उसी को देखने की नीयत से और हम आए हुए हैं। आपकी पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी जी कल ईडी में पूछताछ कर गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो न्यायालय का काम है और कानून अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ओमप्रकाश जी, ये बताएं, आपके ऊपर जो है टिकट बेचने का आरोप लगा। एक पार्टी बताइए जो टिकट ना बेचती हो। अच्छा, सही बेचती है? एक पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आपकी। नहीं, हम तो वही सवाल, लगाया जो आपने सवाल किया उसी का उत्तर हम आपसे चाहते हैं। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं पॉलिटिकल मैन नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आप उससे रिप्लाई करिए बस। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि सच को न जानना और बिना जाने किसी बात को कह देना। समाजवादी पार्टी ने हमको 12 टिकट दिया था। जी हमको ये तय हुआ कि सिंबल हमारा होगा, जी प्रत्याशी उनका होगा। जी आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे पहले उनके प्रत्याशी तय हुए, जी तो कैसे बार्गेनिंग हो गई? अभी भी आप इसकी तहकीकात करने के लिए अपने चैनल का कोई भी साथी जफराबाद का हो, पता कर लीजिएगा। जफराबाद का विधायक आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलता है। आप पता कर लिए, बगल के सलीमपुर में, आप यहीं जहूराबाद, आप यहीं जहाँ हैं। मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं हुआ। नहीं, आप यहीं सुन तो लीजिए। मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं, उत्तर सुन। सीधा तो एलिगेशन ये है कि आप टिकट बेचते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो कह रहा है आपसे, जी, या तो वो अनपढ़ जाहिल गंवार है, अच्छा, ज्ञान नहीं है। अच्छा, 18 टिकट की बात करता है, सीट मिली हमको 16, 16 पैसे में बेच दिया। ओम प्रकाश राजभर भी तो चुनाव लड़ा था, किसको बेच दिया? अरविंद राजभर लड़ा था, किसको बेच दिया? प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कबंशी लड़ा था, किसको बेच दिया? आप दूर मत जाइए, अपने रसड़ा पता कर लीजिए। पंचर बनाने वाले व्यक्ति जो महेंद्र चौहान था, उसका बाप पंचर बनाता है, अपने जेब से हम लोग पैसा लगा करके उसको चुनाव लड़ाए हैं। अब जरा पता कर लीजिए। देखिए, यही है ना कि किसी की कही हुई बात, सुनी हुई बात तब तक मत मानिए जब तक कि वो तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे, ठीक है? ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आप लोग हो, मेरा एक कहना नहीं, कहना नहीं, आप जो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, आप ये जो कहेंगे वही हमारे नहीं।